हाँ हेलो दोस्तों, मेरा मैच कंटिन्यू और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के एक आपका त्रिभुज का एक अलग टॉपिक। उसका नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या नाम है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो इस त्रिभुज में हम ये बताएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज में होता क्या है कि इसकी दो भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और एक भुजा क्या होता है, डिफरेंट होता है या अलग होता है। तो उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, उसकी क्षेत्रफल क्या होता है, उसका परिमाप क्या होता है, उसकी ऊंचाई क्या होती है, सारा चीज़ यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए, एक हमने लिया त्रिभुज, एक मैंने यहाँ पर त्रिभुज लिया, इसकी दो भुजा क्या है, बराबर है। इसकी क्या है, दो भुजा बराबर है। तो मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी क्या है, और यहाँ पर इसको मैंने बी मान लेता हूँ। तो एक त्रिभुज है ए बी सी, तो इसकी दो भुजा है, इसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है समद्विबाहु त्रिभुज। सम का मतलब क्या होता है, बराबर। क्या होता है, बराबर होता है। द्वि माने दो होता है और बहु माने भुज। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसकी को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब इसका हम समझ लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि यदि ए भुजा और ए भुजा दोनों बराबर है तो इसके ए एक्स कोण और ए बी एक्स कोण, ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब कि ये दोनों भुजा आपके बराबर हैं तो कोण बी बराबर कोण सी भी क्या होता है, बराबर होता है। तो इसकी ये मेन प्रॉपर्टी थी। अब चलते हैं इसके बारे में, हम क्या करते हैं, इसका हम क्षेत्रफल निकालने के बारे में काम करते हैं। अब देखिए, इसका हम परिमाप क्या होता है, परिमाप। इसका परिमाप क्या होगा, जो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। a प्लस बी क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी। तो यहाँ पर इसका परिमाप क्या हो गया, 2a प्लस बी हो गया। बात है समझ में? ठीक है। अब इसके बारे में हम क्या समझते हैं, इसकी ऊंचाई हम इस ए शीर्ष से इसके आधार बी पर क्या कर डाल दिए, एक लंब डाल दिया। तो और वो क्या करेगा, 90 अंश का कोण क्या करेगा, बनाएगा। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसका पूरा ऊंचाई निकालते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसको ऊंचाई हम निकालते हैं। इसका क्या हो गया, वहाँ ऊंचाई h हो गया। देखिए, यहाँ से और यहाँ की दूरी क्या होगा, b/2 होगा, और यहाँ से और यहाँ की दूरी क्या होगा, b/2 हो गया। तो अब देखिए, यहाँ से एक हम त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए, इसके एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसका h नाम है, इसका b/2 हो गया और इसका क्या हो गया, a हो गया। ऐसे में तो अब यहाँ से यहाँ की आपका दूरी क्या हो गया, b/2, और यहाँ से भी क्या हो गया, b/2 हो गया। क्योंकि उसके शीर्ष से जब हम लंब डालेंगे उसके आधार पर तो समद्विबाहित करता है, क्या होता है, उस भुजाओं को दो भागों में क्या करता है, बांटता है। तो b/2 और b/2 में क्या तोड़ दिया, अपने आधार को दो बराबर भागों में तोड़ दिया। अब यहाँ से मैंने एक त्रिभुज हटाया, एक त्रिभुज लिया और इस पर मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा, तो उससे हमारे क्या निकल जाएगा, h का मान निकल जाएगा। तो ये आपका लंब का काम कर रहा है, ये आपका आधार का काम करेगा, और जो a है कण का काम करेगा, जो कण का काम करेगा, जो क्या होगा, कण का काम करेगा। और उसके बाद हम देखते हैं। अब देखिए, तो हम क्या निकालेंगे, a का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस b/2 का स्क्वायर करेंगे। तो a बराबर क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर बटा b स्क्वायर बटा 4 लिख सकते हैं। इसको घटा दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4 बराबर h स्क्वायर, और यहाँ से a का हम क्या करते हैं, इसमें 4 गुना करते हैं, a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर बटा 4 बराबर एच स्क्वायर, या लिख सकते हैं एच बराबर क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 4। ये क्या निकल गया? ऊंचाई निकल गया। क्या निकल गया? ऊंचाई निकल गया। जो ये आपका समद्विबाहु बाहु त्रिभुज का ऊंचाई है, या इसको लिख सकते हैं 1/2 अंडर रूट ए 4a स्क्वायर माइनस बी। ये भी आपका क्या है? मान सही है। ऐसे में क्योंकि जो 4 है तो उसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। चलिए अब किसी भी त्रिभुज को निकालने के लिए एक आपका होता है फॉर्मूला, क्षेत्रफल बराबर होता है कि हाफ आधार का गुणा और ऊंचाई का गुणा हम कर देते हैं तो क्या निकल जाता है? आपका क्षेत्रफल निकल जाता है। तो किसी भी त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल निकालना हो कर लेंगे हाफ लंब गुणे आधार या ऊंचाई गुणे आधार हो जाएगा। तो हाफ करेंगे आपका लंब कितना है या ऊंचाई कितना है? हाफ अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आधार कितना है आपका? b है। आधार आपका क्या है? b है। अब क्या करेंगे? इसको गुणा कर देंगे b बटा 4 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जो ये आपका क्या कर रहा है? आपका पूरा सूत्र निकल गया। किसका? समद्विबाहु का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकल गया। बात ऐसा में तो इतना आपको यहाँ से मिल गया। और हमें देखिए यहाँ पर ऊंचाई निकला है और यहाँ पर आपका क्षेत्रफल निकला है और यहाँ पर आपका परिमाप निकला है। बात ऐसा में तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसके बाद में हम बारी बारी चीजों को समझते हैं। चलिए पूरा देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन क्या है? 2 मीटर आधार और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 4 सेंटीमीटर तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो हमको आधार मिल गया, हमें b का मान निकल गया 2 सेंटीमीटर और आपका जो बराबर भुजाएं थी ए जिसको मैंने माना था उसका क्या है? 4 सेंटीमीटर। आपके ऊपर क्या है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। देखिए आपके सामने क्या है? 4/b और यहाँ पर 4 गुणे a माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें क्या है? 1/4। b का मान कितना है आपका? b का मान 2 सेंटीमीटर और 4 a का मान आपका 4 का स्क्वायर। अब b का मान आपका कितना दिया है? 2 का स्क्वायर। इसको काट दीजिए फट से, 2 बचेगा, 1/2 बचेगा, 4 हो गया। अच्छा तो 16 माइनस 4 कामा ले लेंगे तो बाहर निकल के आएगा क्या? 2 आएगा और क्या करेंगे? 16 माइनस 1 कर देंगे। कोई दिक्कत? इसको 2 से 2 काट देंगे तो कितना बचेगा? अंडर रूट 16 माइनस 1 कितना? 15 अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा? क्षेत्रफल होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। कोई दिक्कत? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी लिखा है परिमाप क्या होता है। देखिए परिमाप होता है 2a प्लस b जो एक 32 है। इसका हमें और इनके बोला है कि जो भुजा जो आधार है जो बराबर भुजा आपका a है प्लस आधार b है, इसका अनुपात दे दिया है आपका 2। ऐसा में तो इसको a का मान हो जाएगा 3x और b का मान हो जाएगा अपन का 2x। a बराबर 3x और a बराबर 2x हो गया। कोई दिक्कत? a बराबर 3x और b बराबर 2x हो जाएगा। तो इसमें मान रखिए आपका आ जाएगा 2 गुणे 3x प्लस 2x प्लस 32 6x प्लस 2x बराबर 32 8x बराबर 32 x बराबर कितना हो गया? 4 आ गया। तो उसका इसका a का मान कितना हो गया बताइए? a का मान आपका 3 गुणे 4 तो 12 आ जाएगा। अब b का मान आपका 4 गुणे 8 आ जाएगा। मतलब जो बराबर भुजा है उसका माप 12 है और जो
जो बी का मान है आपका 8 आ गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, देखिए अब इसका मैंने क्या निकाल दिया, क्षेत्रफल निकालूंगा। देखिए 1/2 1/4 b × a b स्क्वायर करेंगे 4। b का मान कितना है 8 और 4 a का मान कितना है आपका 12 का स्क्वायर और b का मान 8 का स्क्वायर। तो करेंगे तो 2 बार कट जाएगा, इस 4 को बाहर निकालेंगे। देखिए 4 पूरे 144 माइनस 64, इसको बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 128 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। पता है समझ में, 4√128 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा क्षेत्रफल का माप। तो इतना देखने सुनने के लिए समझने के लिए धन्यवाद।